हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विवेक सर, आप लोगों के साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हाँ, मैंने पहले ही पैटर्न बता दिया था, जो इस तरह से अगर सिंपल पढ़ेंगे तो सारा कुछ सिंपल, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो सारा कुछ कंटिन्यूअस, परफेक्ट पढ़ेंगे तो सारा कुछ परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो सारा कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बता दें, अगर आप लोग इस तरह से इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कम से कम कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे पिछले टेंस का, सिंपल और कंटिन्यूअस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट जो है मेरे पास वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले बोलेंगे किसे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिटिल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लेंगे, मैं खा चुका हूँ, तो कोई जो ये जो एक्शन है परफेक्ट मतलब एक्शन हो गया होगा, तो एक तरह से ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन ये एक्शन हो गया यानी पास्ट में है। मैं खा चुका हूँ, तो एक तरह से ये इसको हम लिटिल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, लिटिल पास्ट टेंस, ठीक है। लिटिल पास्ट टेंस क्या बोलेंगे, लिटिल पास्ट टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटली इन रिसेंट। क्या होता है, कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, मतलब कोई काम हाल ही फिलहाल में हुआ हो तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी लिटिल पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। यानी लिटिल पास्ट टेंस को अगर हम समझेंगे ऐसे, लिटिल पास्ट टेंस अगर कर लेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, लिटिल पास्ट टेंस हम जो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही बोलते हैं। लिटिल का मतलब होता है छोटा सा बाइट, और पास्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक्शन होगा, और टेंस का मतलब तो जानते ही आप लोग, एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन होता है। कम यानी एक जो होगा कम, थोड़ा सा, और ये कंप्लीट मतलब क्या, पूर्ण होगा वो, और एक्शन का मतलब हो गया काम। तो ये जो इस तरह से थोड़ा सा कम पूर्ण काम होगा, इसी को थोड़ा पूर्ण काम होगा, इसी को हम लिटिल पास्ट टेंस बोलेंगे। तो लिटिल पास्ट टेंस का चलिए आइए स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस, जब ये हैव हैज आया तो V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो किस में क्या यूज करेंगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल लिखेंगे, वह इस काम को कर चुका है, वह इस काम को कर चुका है। तो लिखेंगे ही के साथ हैज लगता है तो हैज लगाएंगे, कर चुका है तो कंप्लीटेड, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क। ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाने को दे, वह इस काम को नहीं कर चुका है, तब क्या नॉट लगा के बनाएंगे, यानी ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। अगर इंट्रोगेटिव का बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के हैज़ को पहले ला लेंगे, यानी क्या वह इस काम को कर चुका है, तो इसका ये बन जाएगा हैज़ ही कंप्लीटेड दिस वर्क। अगर इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएं तो क्या लिखेंगे, हैज़ ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद बताए थे नॉट लगाना, या हैज़ में नॉट जोड़ देंगे तो हैज़न्ट हो जाएगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आप लोग जो ट्राई करेंगे वो बनाएंगे, पहला
प्ले पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? प्ले पे बनाएंगे। चाहे कुछ भी, मैं खेल चुका हूँ या वह जा चुकी है, कोई सा भी गो पे भी बना लेंगे दूसरा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का टास्क। ये बुक भी होगा आप लोगों के पास, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख के आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल बनाएंगे। ये बस वर्ब दे रहे हैं इस पे, मतलब अगर बताएंगे खेलना तो मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, वह खेल चुकी है, तुम खेल चुके हो, तो मतलब खेलना पे ही बनाएंगे। जो भी हम, मैं, तुम लेके यूज करेंगे कर सकते हैं। जाना पे तो जैसे वह जा चुकी है, तुम जा चुके हो, तो ये इस तरह से बनाएंगे इसमें। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, पहले ही समय में हो चुका है, उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो बोलेंगे विच इज यूज्ड टू indicate an action completed in past time, in past time, in past time। तो इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम लोग बोलेंगे मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, वह जा चुकी थी, तो मतलब ये टाइम से पहले ही हो चुका था। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाना लिटिल पास्ट टेंस, मतलब रिसेंट में जो काम, एक्शन कंप्लीटेड था, रिसेंट में होने वाले काम को, हो चुका काम को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी को लिटिल पास्ट टेंस बोले थे। इसी प्रकार से अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करेंगे हम, तो ये जो है ये काम पहले ही, समय से पहले, मतलब बहुत पहले हो चुका है। तो ये मैं खा चुका था, मतलब क्या, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में ही हो चुका है, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एक ही यूज होता है, हैव हैज का यूज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में याद रखेंगे आप, हैड का यूज होता है, जो कि आप लोग हैड यूज करेंगे। और जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैं खा चुका था, ठीक है, खाना पे लेंगे, ईट पे, ईट पे अगर लेंगे तो हम एग्जाम्पल लेंगे मैं खा चुका था, तो मैं खा चुका था क्या होगा, आई हैड। अब V3 क्या होता है ईट का, ईटन, आई हैड ईटन, ठीक है। तो अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो होगा आई, मैं नहीं खा चुका था, तो इसका हो जाएगा आई हैड नॉट ईटन, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे मैं नहीं खा चुका था, तो इस तरह से बन जाएगा हैड आई ईटन। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे क्या मैं नहीं खा चुका था, तो ये बन जाएगा आपका हैड आई नॉट ईटन। तो ये इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। आप लोग का टास्क जो है HW में नोट करेंगे, इस पे भी प्ले पे बनाएंगे। टास्क बुक होगा ग्रामर का, नहीं होगा तो आप यहाँ से बनाएंगे प्ले पे बनाएंगे। चुका पर जैसे मैं खेल चुका था, वह खेल चुकी थी, तुम खेल चुके थे, तो इस तरह से बना लेंगे। सारा 4 पैटर्न बनाएंगे। और उसके बाद प्ले पे हो गया तो स्लीप पे बनाएंगे, जैसे मैं सो चुका था, तुम सो चुकी थी, वह सो चुकी थी, ठीक है, तुम सो चुके थे, तो इस सोना पे बनाएंगे। और एक ले लेंगे, एक बनाने के बाद उसका निगेटिव बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी एक का 4 बनाएंगे, यानी इसका भी 4, इसका भी 4। चलिए नेक्स्ट जो टेंस है मेरे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे किसे, ठीक है। नेक्स्ट जो 3rd नंबर में है मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट किसको बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन क्या एक्शन फिनिशिंग ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। मतलब क्या, जो सर्टेन फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होने वाला है उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे कि इंडिया विल हैव डेवलप्ड बाय 2020, इंडिया जो है, जैसे कि हम लोग बोल देंगे इंडिया विल हैव डेवलप्ड
बाय 2022, यानी इंडिया जो है डेवलप्ड करता रहेगा, कर चुका होगा 2022 से या 2022 से। इस तरह से बोलेंगे। या तो हम लोग बोलेंगे मैं खा चुका होऊंगा, तो मैं खा चुका होऊंगा आई के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, कुछ फ्यूचर टाइम पीरियड भी आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट, which is used to which is used to indicate finishing of action by a certain future टाइम, विच इज यूज टू इंडिकेट फिनिशिंग ऑफ एन एक्शन सर्टेन फ्यूचर टाइम। जो भी कोई एक्शन होगा सर्टेन फ्यूचर टाइम में होने वाला रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर का हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें शैल विल यूज करते हैं लेकिन विल का ही यूज करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, और हैव का यूज करेंगे, और V3 यूज करेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें भी आने वाला अपकमिंग टाइम में होगा ना, तो ये हो चुका होगा, मैं खा चुका होऊंगा, तुम खा चुकी होगी, तुम जा चुकी होगी, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा। क्या आएगा, पीरियड आएगा। कौन सा, टाइम पीरियड आएगा। तो इसमें ये भी जोड़ लेंगे हम लोग, गौर करने वाली बात है, ये टाइम पीरियड भी आएगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे स्लीप पे, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे लेंगे, फर्स्ट मैं सो चुका होऊंगा, मैं सो चुका होऊंगा मतलब क्या, आई विल के आई के साथ वैसे शैल लगता है, मैंने पहले ही बता दिया। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो आप शैल को नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट विल यूज कीजिए, कोई गलती नहीं होगा। था आई विल और हैव, स्लीप का V3 सेलेक्ट। ठीक है। इसी का बनाएंगे, मैं नहीं सो चुका होऊंगा तो आई विल हैव नॉट सेलेक्ट। आएंगे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं सो चुका होऊंगा तो क्या बना लेंगे, विल आई हैव स्लीप्ड, विल आई हैव स्लीप्ड। अब इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, क्या हम लोग नहीं सो चुके होंगे तो क्या बनाएंगे, विल आई नॉट हैव slept, will I not have slept। तो इस तरह से ये सोना पे हो गया, मैं सो चुका होऊंगा, आई विल हैव slept। मैं नहीं सो चुका होऊंगा, आई विल हैव नॉट slept। क्या मैं सो चुका होऊंगा, विल आई हैव slept। क्या मैं नहीं सो चुका होऊंगा, विल आई नॉट हैव slept। तो इस तरह से स्लीप हुआ। आज आप लोग का SW जो हुआ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जो है आप लोग बनाएंगे, रन पे, प्ले पे और सिंग पे भी बनाएंगे। ठीक है। तो सिंग का V3 तीनों का वर्ब फॉर्म देख लेंगे। इसके बाद